बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मॉम 68 में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्खन ब्लू बैंड की तरह। इसके लिए हमने लिया है 1 पाव डालडा घी। इसको हम दरमियानी आंच पर सिर्फ पिघला लेंगे। 1 से 2 मिनट में ही हमारा घी पिघल कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा घी पिघल कर तैयार हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और घी को हम 10 से 15 मिनट ठंडा होने देंगे। और याद रहे कि हमने घी को गर्म नहीं किया है, सिर्फ पिघलाया है। 1 से 2 मिनट में ही आपका घी पिघल कर तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम घी को चम्मच की मदद से हिलाकर ठंडा कर देंगे। घी अब ठंडा हो चुका है। अब हम एक प्याला लेंगे, प्याले में बर्फ रखेंगे। बर्फ के ऊपर हम घी को धीरे धीरे से डालेंगे प्याले में। याद रहे कि घी गर्म ना हो, रूम टेम्परेचर वाला हो। सारा घी डालने के बाद अब हम चम्मच की मदद से बर्फ को गोल गोल घुमाएंगे। ये देखिए हमारा मक्खन बनना स्टार्ट हो चुका है। आप धीरे धीरे बर्फ को घुमाते जाएं। ये देखिए हमारा मक्खन कितने अच्छे तरीके से बन रहा है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और अच्छा बनेगा। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और मैं तो घर पर ऐसे ही मक्खन बनाती हूँ। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से मक्खन। हम धीरे धीरे बर्फ़ को घुमाते जाएंगे और हमारा ऐसे ऐसे मक्खन तैयार होता जाएगा। हमें बर्फ़ ही लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना। बर्फ़ से ही रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल ऐसा मक्खन बनेगा कि लगेगा आप बाज़ार से लेकर आए हैं। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने ये घर पर बनाया है। 5 से 10 मिनट हमें वक्फे से चम्मच को चलाते रहना है। अगर हम चम्मच को ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं कैसे वक्फे से चम्मच को चला रही हूँ, रोक नहीं रही हूँ। आपको भी इसी तरह से चम्मच को वक्फे से चलाते रहना है धीरे धीरे, ताकि हमारा मक्खन तैयार होता रहे। ये इतनी इजी रेसिपी है कि आप घर पर इसको बना सकते हैं। आप जब घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका मक्खन तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा इसमें कोई सामान वगैरह ज़्यादा भी नहीं है। देखिए हमारा मक्खन अच्छा खासा बन चुका है। ये तैयारी की तरफ है। जब आपका घी प्रॉपर जम जाए, इस स्टेज पर आप बर्फ को निकाल लें। अब प्याले के अंदर जो बर्फ का पानी है, इसको हम सारा निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। इसके बाद अब हम इसमें बटर एसेंस शामिल करेंगे। 4 से 5 ड्रॉप। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है हमें, सिर्फ 4 से 5 कतरे ही हमें इस्तेमाल करने हैं। अब इसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जितना अच्छा हम मिक्स करेंगे इतना ही हमारा सॉफ्ट और अच्छा बटर बनकर तैयार होगा। देख सकते हैं आप, मैं जैसे जैसे इसको घुमा रही हूँ ये इतना ही सॉफ्ट होता जा रहा है। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। मैं नमकीन बटर नहीं बना रही हूँ,
अगर आपको नमकीन बटर पसंद है तो आप इसमें 1 पिंच से भी कम नमक शामिल कर दें। आपका नमकीन बटर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखें हमारा बटर कितने अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अब हम इसके अंदर 1 पिंच से भी कम फूड कलर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको फिर से मिक्स करेंगे। ये देखें रखने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन आप जैसे जैसे इसको घुमाएंगे ये फिर से सॉफ्ट होता जाएगा। ये देखिए मैं इसको जैसे जैसे मिक्स कर रही हूँ कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बटर बनकर तैयार हो रहा है हमारा। ये देखिए हमारा परफेक्ट बटर अब बन चुका है बिल्कुल। अब हम ऐसी डिबिया लेंगे। अगर आपके घर में कोई प्याली हो या कोई भी बर्तन हो जिसमें हमें जमाना है, इसमें हम डालेंगे बटर को, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम बटर को। ये देखिए हमारी डिबिया भर चुकी है। अब हम इसको थोड़ा थपथपा लेंगे ताकि इसके अंदर बबल्स ना रहे। हम दूसरी डिबिया को भी इसी तरह से सारा इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप चाहे तो अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो आप सारा एक ही बर्तन में डालकर जमा सकते हैं। अब दोनों के ऊपर हम केप को अच्छे टाइट बंद करके फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए जमा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों डिब्बियों को भर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। इसके बाद हम आपको इसका रिजल्ट चेक कराएंगे। 2 से 3 घंटे के बाद अब हम आपको इसका रिजल्ट चेक कराएंगे। मैंने 2 से 3 घंटे ही फ्रीज में रखा है। ये देखें कितना परफेक्ट हमारा बटर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको प्लेट में निकाल कर भी आपको दिखाएंगे। ये देखें कितने अच्छे से बटर निकल चुका है हमारा। ये देखें
बिल्कुल ब्लू बैंड की तरह। मैंने ये बाहर से भी ब्लू बैंड मंगवाया था, आप इसको भी देख सकते हैं और इन दोनों को देख सकते हैं, बिल्कुल सेम कलर और जायका भी बिल्कुल सेम एक जैसा ही होगा। आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मैं इसकी कटिंग कर कर भी आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा बटर इतना हार्ड हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा बटर। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल ब्लू बैंड की तरह। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये ब्लू बैंड है या आपने घर पर बनाया है। मेरे कहने पर आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए ये जो हमने दूसरी डिबिया भी भरकर रखी थी, इसका भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं।